जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल और आज हमारे बीच लखनऊ में एक ऐसी शख्सियत जुड़ गई है जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हम बात कर रहे हैं गरोठा विधानसभा क्षेत्र के दूसरी बार के विधायक हमारे साथ जवाहर सिंह राजपूत जी, आपकी जन अदालत न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। किसान लीडर हैं आप और आपका संघर्ष किसानों के लिए हमेशा रहा है और उन्हीं किसानों के आशीर्वाद से आप लगातार दूसरी बार विधायक बने हैं। तो किसानों के लिए आप क्या सोच रखते हैं? हम मानते हैं वास्तव में उत्तर प्रदेश में जहाँ पश्चिम का इलाका हो, पूरब का इलाका हो, मध्य का इलाका हो या बुंदेलखंड का हो, लगातार कहीं ना कहीं किसानों के संबंध में तमाम समस्याएं होती हैं और हर क्षेत्र की अपनी जगह की समस्या होती है। आज हम कह सकते हैं कि पूरे बुंदेलखंड में क्या पूरे प्रदेश में जो अन्ना जानवर को लेकर समस्या है और उस पर योगी सरकार ने और स्वयं हमने ये सबसे पहले विधानसभा में रखी थी बात कि वास्तव में किसानों की जो फसलें 3 महीना 4 महीना परिश्रम के बाद तैयार होती हैं और 2 जानवर 3 जानवर 4 जानवर छुट्टर किसान की फसल चट कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं और इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार को प्रबंध करना, तो इसमें हम समझते योगी सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है। और वास्तव में हर जगह गो आश्रय स्थल बनाने का, चाहे वो नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो या ग्राम सभा हो, लेकिन अभी भी इस दशा में काम करना है। हमने भी 3-4 करोड़ से भी ज़्यादा विधायक निधि पैसा गो आश्रय स्थल पर दी है और इसमें बहुत जो प्रधान सेक्रेटरी जो अच्छे थे उन्होंने बहुत कुछ समस्या का निदान किया है, लेकिन अभी भी इस रूप में काम करना है। और जहाँ भी अगर हम समझते हैं कि गो आश्रय स्थल बनाने के लिए सरकारी ज़मीन पड़ी है या और भी जो गांव सभा की ज़मीन पड़ी है उस पर हम लोग संरक्षित करके और गो आश्रय स्थल बनाकर, और वास्तव में इसकी समस्या तो एक आप बताएं देशव्यापी हो गई है और इसका अंत होना चाहिए और इसको हम आगे और बढ़ाएंगे। और हम समझते योगी सरकार जो योगी जी 2 बनी है, निश्चित तौर पर हमें सफलता मिलेगी। से आप जीते हैं, आपको लगता है कि आपको बिल्डोजर की आवश्यकता पड़ेगी? योगी का बिल्डोजर की ज़रूरत है आपकी विधानसभा में? चूँकि हमें लगता है कि 2017 के पहले लोगों में जो धारणा थी कि समाजवादी पार्टी के लोग, उससे समर्थित लोग कहीं ना कहीं किसानों की ज़मीनों पर, मजदूरों की ज़मीनों पर या सरकारी ज़मीनों पर, अरे यहाँ तक कि बने तालाब पर, जो सरकारी तालाब है और हमारे यहाँ एक प्राचीन तालाब 150-200 साल पुराना है और उस पर कब्जा कर रखा था और उसको ये योगी सरकार ने, हमने प्रयास करके उसका पुनरुद्धार कराया, उसको खुदवाया और आज पक्का तालाब निकला है। तो बताइए ऐसे कई जगह लोग सरकारी ज़मीनों पर कब्जा किए, तो हमें लगता है जो भी सरकारी ज़मीन, गांव सभा की ज़मीन या नगर पंचायत की, नगर पालिका की, वो बेदखल होना चाहिए, क्योंकि सरकारी ज़मीन पर सरकार का ही होना चाहिए। ये नहीं है साहब हम चाहें उस पर कब्जा करके अपना मकान बना लें, हम चाहें तालाब पर कब्जा कर लें। और इससे कम से कम हम चाहते हैं कि गाँव में, हर गाँव में गांव सभा की ज़मीन संरक्षित करके गोस्थल बनाने का काम बहुत तेज़ी के साथ होना चाहिए, जिससे न केवल अन्ना जानवर की समस्या का निदान होगा बल्कि किसानों की भी बहुत बड़ी समस्या का निदान होगा। तो अब आपका विकास की उपलब्धि देखा जाए तो अब आपका मिशन क्या है, किस तरीके से विकास करना चाहेंगे आप? चूँकि गरोठा विधानसभा में हमारे में जहाँ बेतवा और दसान नदी है, लेकिन वहाँ के किसान आज भी प्यासे हैं और सिंचाई का संसाधन पूरी तरह नहीं है। हम समझते गरोठा तहसील में जहाँ गुरसराय मुख्य नहर है उसका पानी हम लोग बड़वार झील में डालने के लिए तो प्रयास हमारा पूरा हो गया, लेकिन अभी मारकुआ क्षेत्र में, भामौर क्षेत्र में, गुरसराय क्षेत्र में अभी पानी पहुंचने की अभी बहुत बड़ी कामयाबी हासिल नहीं हुई है। वहाँ पर हमें प्रधानमंत्री स्प्रिंकलर योजना या हमारी जो बेतवा नदी है डिकोली पर लिफ्ट कैनाल बनाकर और हम अंतिम छोर जो हमारी नहरों का है वहाँ पानी डालने का प्रयास करेंगे, तो हमें लगेगा कि वास्तव में हम लोग एक बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी और उसमें हमें भी काम करना है। जी जवाहर राजपूत जी, आपको क्या लगता है जिस तरीके से कल आज की अखबार में अखिलेश जी ने बयान दिया है कि जो कल योगी जी ने शपथ ली है वो तो हमारे द्वारा बनाया गया है? अरे भाई ये बताइए, विकासकारी होते हैं, जनता के लिए विकासकारी होते हैं और ये सरकारें जो काम करती हैं ये अपनी और अपनी क्या होती है भाई। अगर सड़क बन रही है और इसमें हम तो कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर कोई काम होगा विकासकारी, आप सड़कों का काम तो हमारी विधानसभा से ले लें आप,
जाल बिछ गया। वहाँ पर आप बताएं डिफेंस कॉरिडोर खोलकर बुंदेलखंड का कितना बड़ा माने सौभाग्य होगा कि वास्तव में न केवल गरौठा विधानसभा का, बुंदेलखंड का, बल्कि उत्तरी भारत का सबसे बड़ा डिफेंस कॉरिडोर, 2 कंपनियां आ गई हैं। वहीं उस तरह हम कह सकते हैं कि सौर ऊर्जा का जिस तरह 600 मेगावाट का हमारी विधानसभा के अंदर माने जलालपुरा में और मथनिया में खोलकर एक बड़ा काम किया है। तो बताइए विकासकारी एक ये सरकार योगी जी कर रहे हैं। वो तो कोरोना काल में हम लोगों को समय नहीं मिला, 3 साल केवल काम मिला है। बाकी ये तो केवल इन्हें केवल अपने उस पर ध्यान आता है कि वास्तव में इनका तो गुंडा अराजकता थी आम जनमानस में इनके प्रति, इसीलिए तो जनता ने इनको नकार दिया है। इन्होंने तो केवल गुंडा अराजकता और केवल धन संपत्ति इनके लोगों ने अर्जित की है, अकूट धन संपत्ति, अवैध धन कमाया इन्होंने तो। इनके अचल संपत्ति ने तमाम दुनिया भर की बना रखी है। उनकी जांच होना चाहिए। हमें लगता है सरकारी प्रक्रिया में है, जांच हो रही है। तो उनकी जांच होना चाहिए। बयान जवाहर राजपूत जी, गरौठा विधानसभा क्षेत्र के विधायक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विधायक जी, तो जो आपको जाना जाता है, जो आपकी पहचान है उत्तर प्रदेश के अंदर, सबसे सर्वाधिक सवाल पूछे हैं आपने विधानसभा के अंदर, तो अब आपका ये सवाल जारी रहेंगे या फिर? चूँकि हमें लगता है कि जनता की जो आवाज़ है वो जनता इसलिए विधायक को चुनती है कि हमारे यहाँ जो भी समस्या हैं, और वो चाहे क्षेत्र लेवल की हो या मंडल स्तर की हो, जिले स्तर की हो या प्रदेश स्तर की हो, उन्हें कहीं ना कहीं हमारा जनप्रतिनिधि अगर विधानसभा में रख सकता है तो रखना चाहिए। अन्यथा वो चाहता कि इन्हें हल होना चाहिए सरकार के द्वारा, तो अपन ने उसी के तहत जो वास्तव में किसानों की समस्याएं थी उनको अपन ने हमेशा लगातार प्रयास किया। अधिकारियों के पास जो शासन में बैठे लोग हैं, उच्च अधिकारी और माननीय मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री से ही मिले हम, तो हम समझते हैं भाई उसमें कोई ऐसी बुराई वाली बात नहीं है, और हम सोचते हैं उन समस्याओं का निदान होना अति आवश्यक है, इसलिए विधानसभा के अंदर अपन ने रखी है। गरौठा विधानसभा क्षेत्र की जनता आपको देख रही है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल सच है बात, क्योंकि आज आम जनजीवन में ये विश्वास हो गया है कि वास्तव में मोदी जी, योगी जी सबका साथ, सबका विश्वास लेकर आगे बढ़ रहे हैं। किसी प्रकार का कहीं भेदभाव, पक्षपात नहीं है, और चौमुखी विकास हो रहा है। और आज हम समझते अपने आप में रामराज की ओर योगी सरकार बढ़ रही है। और हमें लगता है कि वास्तव में जो सरकार में दूसरे लोग केवल और केवल अपने स्वार्थ और निजी के लिए काम करते थे, लेकिन आज योगी सरकार एक आम जनजीवन की हो गई, आम जनता के लिए काम कर रही है। और हर तरह का काम करने के लिए जो वास्तव में गरीब व्यक्ति है उसको ऊंचा उठना चाहिए, और वास्तव में ये सरकार का काम दिखाई दे रहा है। तो तमाम मुद्दों को लेकर आपकी जन अदालत न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हमारे साथ गरौठा विधानसभा से जवाहर राजपूत जी जुड़े हुए थे। फिर किसी बड़ी शख्सियत के साथ आपकी जन अदालत न्यूज़ पर हाजिर होंगे। जुड़ रहिए हमारे साथ और अपने सवाल हमसे पूछते रहिए। हमारे चैनल पर नए सदस्य हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और घंटी दबाना ना भूलें। यदि आप घंटी नहीं दबाएंगे तो खबरों का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।